पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए वेश बदल के ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए। और सप्त ऋषियों ने क्या बुराई करी जो ये अपने आप की बुराई कर रहे हैं पार्वती के सामने। इतना बुरा, इतने अपशब्द, क्योंकि स्वयं ही तो कहना है अपने लिए। अब दूसरा कोई यदि भोले बाबा की बुराई करे तो लिहाज रखे कि भैया भगवान है, ज्यादा बुराई ठीक नहीं है। अब स्वयं की बुराई स्वयं से ही करनी है तो चाहे जितनी करती रहो। ये भी बड़ाई ही होती है। कोई अपनी बुराई अपने से करे तो उसको छोटा न समझो, उसका बड़प्पन है। क्योंकि अपनी बुराई भला कोई स्वयं क्यों करेगा। तो जब उन्होंने अपनी बुराई स्वयं से की तो पार्वती जी का क्रोध बढ़ने लगा। वो कहती हैं कि ब्राह्मण देवता, अब आपका भला इसी में है कि हमको सलाह मत बताओ, आप चले जाओ। और यदि आपने ऐसा न किया तो भोले बाबा कहते हैं फिर क्या करोगी आप? बोले मैं आपको श्राप दे दूंगा। अच्छा। और जैसे ही श्राप देने को कहा तो भोले बाबा साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। चरणों को पकड़ लेती हैं माता पार्वती। बाबा कितनी परीक्षा लेते हैं आप। मुझे तो लग रहा था कि इस जन्म में शायद मैं आपको प्राप्त न कर पाऊंगी, लेकिन चाहे जितने जन्म लेने पड़ते मैं तो सदा से आपकी ही दासी हूं। आपके सिवा और किसी को कैसे भज सकती हूं। आप मुझे स्वीकार लें। मेरे माता पिता, मेरे भाई से आकर के मुझे मांग लें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस केवल ये वरदान मुझे दे दें, मुझे अपनी दासी स्वीकार कर लें। भोले बाबा ने एवं मस्तु कह दिया। कैलाश में आकर के नारद जी से कहा कि जाओ सबको बता देना कि हम राजी हैं विवाह करने के लिए। राजा हिमाचल को जाकर के बता देना कि तुम्हारी पुत्री को भोले बाबा ने वरदान दे दिया है, उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है। सैनिकों को लेकर के मैनाक और माता पिता मैना और हिमाचल साथ में जाकर के पुत्री का सम्मान करते हैं और ढोल नगाड़े पिटवा करके सारे नगर में एक फेरी करते हैं कि हमारी पुत्री की तपस्या आज संपन्न हो गई है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की जय हो। अब तो रोज ही लोगों को जैसे जैसे सूचना मिलती है कि पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो राजा हिमाचल को बधाई देने जाते। रोज बधाई बजते। देवी देवताओं में सूचना फैल गई कि भोले बाबा विवाह करने को राजी हैं, लेकिन कब करेंगे ये किसी को मालूम नहीं। एक दिन भोले बाबा ने नट का वेश बनाया। नट खेल दिखाने वाला जादूगर। और जादू दिखाने के लिए राजा हिमाचल के दरबार में पहुंचे। कभी तो ब्रह्मा जी बन जाएं और कभी विष्णु जी बन जाएं। न जाने कितने देवताओं का स्वरूप बना ले, लेकिन भोले बाबा का रूप नहीं बना रहे। माता पार्वती अपनी माता बहनों के साथ ऊपर झरोखों से दरबार में झांक करके देखती हैं तो उनको लगता है कि ये नट
समस्त देवी देवताओं का स्वरूप बना के दिखा रहे, लेकिन भोले बाबा नहीं बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये स्वयं भोले बाबा हो। तो आंख बंद करके देखा तो माता पार्वती को तो सब पता चल गया। अब मन में बड़ी व्याकुलता उठी कि पता नहीं बाबा जी ऐसे में मांग करके चले न जाएं, इनको कौन पहचानेगा। और जब कोई पहचानेगा नहीं तो हो सकता है इनकी मांग पूरी भी न हो, और इनको बहाना मिल जाए कि मांगने तो गए थे, मांगा भी था, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। नट का खेल देख करके समस्त प्रजा गदगद हो गई। राजा तो इतने प्रसन्न हो गए कि दास दासियों को आदेश दे दिया कि सोना चांदी हीरे जवाहरात के थाल लाओ और इस नट को दे दो। नट के पास में भरे भराए थाल हीरे जवाहरात के पहुंचते हैं तो नट का स्वरूप बनाए भोले बाबा कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए। तो राजा के लड़के ने, मैनाक ने पूछा ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बोले आपसे तो हम बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर बोले महाराज कहें, राजा साहब कहें तो मांग ले। तो राजा साहब ने भी कहा, राजा साहब ने कहा मांग लो भैया क्या चाहिए? बोले ऐसे नहीं मानेंगे, 3 बार कहो कि जो तुम मांगोगे हम देंगे देंगे देंगे। और यदि आपने 3 बार कह दिया तो हमें विश्वास हो जाएगा। तो राजा हिमाचल ने कहा कि ठीक है भैया, जो तुम मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे। अब जब 3 बार वचन हार गए तो नट ने ऊपर की तरफ उंगली करके इशारा किया। बोले हमको ये चाहिए। पार्वती की ओर इशारा किया। और जैसे ही पार्वती की ओर इशारा करके कहा कि हमको ये चाहिए, तो पार्वती के भाई साहब तो इतने नाराज हो गए कि वो तो तलवार खोल के खड़े हो गए। बोले मार डालूंगा। नट ने कहा कि भैया आप ही के पिताजी कह रहे थे कि जो मांगोगे सो देंगे, अब नहीं देना है तो मना कर दो, हम चुपचाप चले भी जाएंगे, कोई बुराई थोड़ी है, नाराज क्यों होते हो? अब ऐसा वरदान, ऐसी मांग भला राजा क्यों स्वीकारेगा? किसी को मालूम थोड़ी है कि ये भोले बाबा हैं। वो नट का वेश बना करके लौटने लगते हैं तो पार्वती जी की व्याकुलता और बढ़ जाती है। ऐसा तो नहीं भोले बाबा ये कह दें कि हमने वरदान दिया था तो हम आए भी, लेकिन माता पिता भाइयों ने स्वीकारा नहीं, हमने मांगा तुम्हें दिया नहीं, अब हमसे मत कहना कि आपका वरदान झूठा है। और इशारों इशारों में कह करके जाने लगे तो माता पार्वती बहुत व्याकुल हो गई। नारद जी को सारा समाचार कह के सुनाया, दुखी हो गई माता पार्वती। नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को समझाया, बाबा ऐसी परीक्षा, इतना कष्ट क्यों देते हो अपने चाहने वालों को? अरे साफ साफ बता देते कि हम नट नहीं, हम भोले बाबा हैं। तो बोले हमने सभी कुछ तो बन के दिखा दिया था, भोले हे बाबा भर तो बचे थे। इनको समझ जाना चाहिए कि ये भगवान है, सब कुछ बन जाते हैं। वास्तव में सत्य यही है। ये जो सब लोग बैठे हैं ना, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। ये वास्तविकता यही है कि हम तुम धरती में जितने भी हैं सब भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं का तो स्वरूप है। लेकिन बस मानना नहीं है। न मानो भाई,
न स्वीकारो। कब तक न स्वीकारोगे? तो नारद जी ने कहा कि आप अपने वेश में जाते, असली वेश में जाते तो सब लोग पहचान जाते। तो भगवान को लगा चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो भोले बाबा का असली वेश क्या है? असली वेश तो उनका वस्त्र विहीन है, नागा है, अवधूत है, भस्म लपेटे हुए बिना वस्त्रों के शोभा पाते हैं। अब ऐसा वेश बनाकर नादिया में बैठ के खिड़कियों से जोर जोर से आवाज लगाते हैं, पार्वती देखो हम असली वेश में आ गए तुमको मांगने। पार्वती जी तो अपनी साड़ी का पल्लू मुख में दबा दबा के जोर से हंसती हैं कि ऐसे वेश में आओगे तो सब डर जाएंगे। मैं तो जानती हूं कि आपका असली स्वरूप यही है, लेकिन लोग नहीं जानते, पागल समझेंगे। अरे दूल्हा बन के आओ, बारातियों के साथ में आओ। ऐसे कोई आता है हाथ मांगने के लिए? सो बेचारे अपना अपना सामान लिए बेचारे फिर लौट आए। भोले बाबा अब बहुत नाराज हैं कि देखो एक तो हम तैयार नहीं थे और तैयार हो भी गए तो हमको परेशान कर रहे हैं सब मिलके। तो थोड़ी देर की ही कथा शेष है, 10-15 मिनट बाद आरती होगी और उसके पश्चात आप सब लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर जाएंगे। बस थोड़ी सी कथा और शेष है। और कल आप लोग पुनः दोपहर 2:30 बजे यहाँ पे पधारेंगे, क्योंकि 2:30 बजे से ही हमारे संजय भैया, मनभावन नायक जी, रामजी तिवारी जी, धीरेन्द्र सिंह जी और हमारे देवी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी सुपुत्री, ये भी बहुत सुंदर कथा सुनाती हैं, बहुत दूर दूर तक जाती हैं। कई प्रदेशों में इनके भी अपने सोशल मीडिया में चैनल भी बने हुए हैं। वो तो हमसे इनके पिताजी का बड़ा स्नेह है, प्रेम है। नहीं तो एक जगह मंच में 4-4 कथावाचक कहाँ होते हैं। ये भी कथावाचक, शीतल महाराज वो भी कथावाचक, ये भी कथावाचक, और हम तो थोड़ा बहुत सुना ही रहे हैं। तो ये सब लोग 2:30 बजे से ही यहाँ पर आकर मंच में कथा और भगवान के भजन प्रारंभ कर देते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इनके आने के पहले आप यहाँ विराजमान हो जाएं। बस केवल कुछ ही दिन की बात है। ये यज्ञ साल भर तो चलना नहीं है, 4-5 दिन 10 दिन और चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा कष्ट भले ही पड़ जाए आप लोगों को, जल्दी जल्दी से घर के काम करके अपने बड़े बुजुर्गों को, पतियों को, बच्चों को, सभी को भोजन प्रसाद करा के और शीघ्र यहाँ पे सब लोग आ जाया करिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो भोले बाबा सोचते हैं कि हम तो विवाह के लिए राजी नहीं थे, अब सब लोग मिलके हमको परेशान कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवराज, देवराज की पत्नी, सब लोग मिल करके भोले बाबा को दुल्हा बना देते और नादिया में बिठा के ले जाने लगते हैं। सारे बाराती देवी देवता बन करके चलते हैं। अब विष्णु भगवान ठहरे मित्र, भगवान विष्णु और भगवान शंकर बीच में थोड़ा बहुत विनोद चलता है, हंसी मजाक।
ऐसे समय में ये दूल्हा क्या बारात के योग्य है? सो मुंह दबा के हंसे, बोले सही बतावें। कहना नहीं बाबा, हमसे नाराज न हो जाए। सही बात तो यह है कि बाबा बारातियों लायक है ही नहीं है। अब बताओ, भभूति रमाए हैं, सांप बिच्छू लपेटे हैं, डूणा बैल में बैठे हैं, अब कहाँ हम तुम सोना चांदी हीरे जवाहरात चमक रहे हैं हमारे तुम्हारे बदन में, बड़े बड़े सोने के मुकुटा भूषण पहने भये हम तुम इनके साथ में जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर ऐसा लग रहा है कि दूल्हा बारातियों के योग्य नहीं है तो भैया सबके पास अपने अपने साधन है ही है, चाहे जिस रास्ते को पकड़ लो, सीधे जनवासे में मिलना छोड़ो, दूल्हे का साधन रहने दो, चलो चलते हैं। सो दूल्हे को सबने छोड़ा और सारी बारात पहुंच गई जनवासे। अब आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा, बाबा जी तो परेशान हो गए, अब बेचारे अकेले बचे तो सोच रहे हैं फिर जाएंगे तो डांट मिलेगी, तो फिर लौट पड़ते हैं। और यहाँ भोले बाबा के गण बड़ी तैयारी में हैं कि माता जी आने वाली हैं। अब बारात भी नहीं लौटी और भोले बाबा अकेले आ रहे हैं, तो दौड़ लगा के सब बाहर आ गए। बाबा माता जी कहाँ हैं? बोले पहुंचे कहाँ हैं, क्या हुआ? तो आप बीती सब बता दी। भोले बाबा के गण कहते हैं कि हम तो पहले ही जानते थे, ये देवता ये सदा से तुम्हारे साथ छल करते हैं, तुम ठहरे भोले बाबा। अब तुम ठहरे भोले बाबा, सो बार बार तुम्हारे साथ ये लोग छल कर देते हैं। याद नहीं क्या, ये लोग अमृत ले गए थे, तुमको जहर पिला दिया। अब इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है? जब श्री देवी जी की बात आई, लक्ष्मी जी की, तो विष्णु भगवान ने रख लिया। और जब तुम्हारा विवाह हो रहा है तो देखो बीच में कैसे 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 काम बिगाड़ रहे हैं। ऐसा करो बाबा, हम लोग चल रहे हैं बाराती बन के, आप भी तो अपनी समाज छोड़ करके चले गए थे, गलती मनाओ, अपनी समाज छोड़ के अब कभी न जाएंगे। और ये सत्य भी है, दूसरों के चक्कर में कभी कभी हम तुम भी भ्रमित हो जाते हैं और अपने परिवार, अपनी सभा, अपना समाज छोड़ करके किसी दूसरे के उड़ाने में उड़ने लगते हैं। तो ऐसा न करना, अपने अपने होते हैं। तो सब गणों से कहा कि ठीक है भैया, गलती मना रहे हैं, तुम सब बाराती बन करके चलो। एक गण ने कहा कि देखो अब इस बार नादिया में भोले बाबा सीधे नहीं बैठेंगे, तो फिर बोले उल्टे बैठेंगे, पीछे को पीठ करो, आगे को मुंह करो। बोले ठीक है। सो नादिया बेचारा चला जा रहा है और भोले बाबा उसमें उल्टे बैठे हैं और जोर जोर से जयकारा लग रहा है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, भस्मांगराय प्रभु भस्मांगराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मगन होके सारी बारात जा रही है और राजा हिमाचल के नगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, अब छोटे छोटे बालकों का मन करता है कि बारात आ रही है, चलो दूल्हा देख ले, बाराती देख ले।
तो छोटे छोटे बच्चों ने जब जाकर के दूल्हा और बारात को देखा तो राम राम अपने प्राण बचा करके भागे और अपनी अपनी माता के आंचल से जाकर के लिपट गए, रोने लगे, मां आज तो बच गए, अगर थोड़ी देर और न बचते तो प्राण निकल जाते। माता ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? अरे बोले यमराज, साक्षात यमराज, भूत प्रेतों पिशाचों की सेना लेकर के मानो हमारे तुम्हारे नगर में चढ़ाई कर दी। ऐसा विकराल वेश, अब हम बाहर नहीं जाएंगे। किसी किसी बच्चे को तो बुखार ही आ गया। अब किसी माता को लगा कि बालक झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, खिड़की से झांक के देख ले। तो अपनी अपनी छतों से और अपने अपने झरोखों से झांक झांक के माताएं देखने लगी। तो कई माताएं भी व्याकुल होने लगी। ऐसा वेश, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सर नहीं, किसी के बहुत सारे सर, किसी के बहुत सारी भुजाएं। ऐसा वेश आदमी सपने में न देखे, अब वो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो माताओं बहनों में आपस में इतनी ज्यादा चर्चा हो गई कि पता नहीं राजा रानी को क्या सूझा, ऐसा दूल्हा मिला है। अरे हमारी बेटी होती तो हम तो कभी इस दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह न करते। पता नहीं महाराज और महारानी ने इसमें क्या देखा। और जब ऐसी बातें फैल गईं तो ये बातें महारानी मैना के पास पहुंची। इन बातों को सुनकर के मैना तो रोने लगी, पार्वती को बुला करके हृदय से लगा लिया, बेटी मैं तुझे लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, जहर पहले तुझको खिला दूंगी, मैं भी खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे किसी दूल्हे के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अब माता को व्याकुल देख करके बेटी भी रोने लगी। उनको रोना देख करके दासियां भी रोने लगी, कोलाहल मच गया। तो महाराज आ गए, मैनाक ने आकर के देखा, वो भी रोने लगे, क्या हो गया बताओ तो सही। ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए, विष्णु जी आ गए जनवासा छोड़ के, क्या हुआ? बोले लड़की की माता रो रही है। क्या हुआ? बोले हम ऐसे किसी दूल्हे के साथ विवाह नहीं करेंगे अपनी बेटी का। हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा है? हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है नारद ने, जो हमारी बेटी को भ्रमित करके इतने साल तक जंगल में फिराते रहे। बेचारी भजन करती रही, तपस्या करती रही, दुख सहती रही, ऐसे दूल्हे के लिए। क्या आपने नहीं सुना? भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमने देखा है? मैना से पूछा तुमने देखा है दूल्हा? बोले देखा नहीं है। अरे तो कम से कम देख तो लो, लोगों के कहने में विश्वास करती हो। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, आंखों से देखा हुआ सब सत्य नहीं होता। एक बार द्वार चार हो जाने दो, टीका हो जाने दो, दूल्हा आएंगे तो तुम खुद ही देख लेना। अच्छा ऐसा करना, तुम टीका न करना, आरती न करना, जब तक तुम देख न लो, ठीक है ना? तो जब सबने समझाया, माता पार्वती ने भी समझाया, तो माता मान गई। अब भगवान विष्णु जनवासे में आके कहते हैं, बाबा ऐसी बारात लेके आ गए, सब डर गए हैं। अब इनको जनवासे में भोजन में न छोड़ देना, जो पता चले सब खा गए। एक ही एक भूत प्रेत पूरा भंडारा निपटा दे। माता पार्वती ने तो अपनी समस्त रिद्धि सिद्धियों को आदेश ही दे दिया कि कोई विडंबना खड़ी न हो, तुम लोग फैल जाओ,
किसी प्रकार की कोई कमी ना आने देना। अब जगदम्बा का विवाह है, भला कोई कमी कैसे आने वाली है। कुबेर भी लजा जाए, इतना वैभव फैल गया वहां। विष्णु भगवान ने बाबा को समझाया कि अब देखो किसी तरह बात बना के आए हैं। माताजी नाराज हो गई थी पार्वती की, बड़ी मुश्किल से राजी हुई हैं। अब कोई काम ना बिगाड़ना बाबा, ऐसा करो ये सांप बिच्छू ये सब उतार के धरो, उसको बुलवाओ खबास को, नाई को कह दो बेसन लेकर के आवे, बढ़िया सरसों का तेल मिला करके और खूब उपटन किया जाए, रगड़ाई करी जाए दूल्हा की। पहले जनवासे में दूल्हे का उपटन थोड़ी होता था, ये तो भोले बाबा ने शुरू कर दिया। अब भोले बाबा का इतना उपटन हुआ कि वो जो काली काली मैली कुचैली सी राख और भस्म जम गई थी दरारों में, वो सब छूट गई, गौर वर्ण निकल आया, गोरे गोरे लगने लगे। अब आज ऐसा स्वरूप बन गया भोले बाबा का, स्वयं लक्ष्मी सरस्वती रति सची सब श्रृंगार में लगी हुई हैं, कोई कमी कैसे हो सकती है। और जिस समय दूल्हा सजा संवार के और द्वार में ले जाया गया तो देवताओं की पत्नियां भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगी। हे भगवान, ये वही बाबा जी हैं? बोले ये वही बाबा जी हैं, पहले तो ऐसे कभी नहीं देखे। आज तो करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा रहे हैं इनके स्वरूप को देखकर, सब मोहित हुए चले जा रहे हैं। किसी ने मैना से कहा कि निहार लो, देख लो, फिर बाद में न कहना कि 5 सर वाला आ गया है। और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। तो सब लोगों का मन भर गया। माता पार्वती और भगवान शंकर का मंडप के नीचे विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और भोले बाबा माता पार्वती की विदाई करके कैलाश आ गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब यहीं पे कथा विराम ले रही है। आप सब लोग हमारे साथ मिल करके थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात आरती करें। और आरती करने के पश्चात प्रसाद लेकर के जो जो कथाएं हम प्रतिदिन सुना रहे हैं उन सबको दोहराते हुए यहाँ से जाया करो, सोचते भय कि आज हमको कौन कौन सी कथा सुनाई है। ऐसा सोच के जाओगे ना तो तुमको वो सारे चरित्र याद हो जाएंगे, मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, फिर तुम भूल नहीं सकते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम। कृष्ण कन्हैया कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा, सुमिर सुमिर राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। और हमारे जो कथा के यजमान हो, हमारे त्यागी जी महाराज और वीरेंद्र दास जी महाराज, यहाँ कथा का जो यजमान हो, 2-3 दिन हो गए हम पहचाने नहीं पा रहे हैं कि यजमान कौन है, पता नहीं चल रहा है। एक तो कोई यजमान होता है आगे बैठने वाला, आरती उतारने वाला। सुबह सुबह पूजन भी हमारे बेचारे ब्राह्मण लोग आपस में ही बैठ के कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यजमान ही नहीं आता। पता नहीं उनकी पत्नी कहाँ चली जाती हैं, अथवा वो दोनों एक दूसरे को खोजने में ही लगे रहते हैं। समय से उपस्थित रहना चाहिए यहाँ। श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम। देखिए हमारे वीरेंद्र दास जी महाराज मंच की ओर आ रहे हैं। इनकी और हमारी पहली मुलाकात 6-7 साल पहले हुई थी एक यज्ञ में, और जब से हमको बड़ा प्रेम स्नेह इनसे प्राप्त होता रहा है। और हमारे जो बड़े त्यागी जी महाराज हैं, इनसे तो हमारी मुलाकात अभी साल ही भर की है। पर ये आपके गांव के जो बाबा जी हैं ना, ये हमको बहुत दिन से जानते हैं। जब हम दिल्ली आश्रम में रहते थे तभी से इनसे जुड़े हुए हैं। और फिर अनेकानेक आश्रम इन साधु संतों की कृपा से निर्माण होते चले जा रहे हैं। कई जगह इन साधु संतों की कृपा से हमको संचालन, सरबराकारी और महंती आदि प्राप्त हो गई। कई जगह तो इन साधु संतों ने आश्रमों में हम लोगों को जमीन जायदाद भी दे दी। अभी उन्नाव में एक महाराज जी ने 6.5 बीघा जमीन, ये जो अभी मनभावन जी बैठे ना, इनको हमने दिलवा दी। एक बार जोर से तालियां बजाइए। ये दानदाता जो होते हैं ना, यदि दानदाता न हो तो बताओ ऐसे कार्य कैसे हो। ये बहुत विशाल कार्य है। जैसे नदियों का पानी पंछियों के पीने से नहीं घटता, ऐसे ही दान करने वाले व्यक्ति का धन कभी नहीं घटता। यही तो प्रमाण है।
आप को दानी समझते हैं, दानदाता समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, तो हमारे दोनों साधुओं का भरपूर सहयोग करें, जितना बन सके। राजा रानी परीक्षित आदि तो लगे ही हैं, सेवा में कई भक्त जो हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं वो तो लगे ही हैं, पर जो नहीं अभी तक दिए हैं वो भी सब लोग अपना अपना सहयोग 1-2 दिन में हमारे साथियों तक पहुंचा दें तो बड़ी कथा होगी। रामचंद्र भगवान की, समाज की, महायज्ञ की, संतों की, भक्तों की, भक्तों की, क्षेत्रवासियों की, जय जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जागच्छो सूर्यो अजायत श्रोताग्राय सत्राल मुखादग्नि अजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
चंद्र की, यज्ञ भगवान की, आज के आनंद की, श्री योगी जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। हस्ते अक्षत पुष्पाणे गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम गजेन नमयन्दाष्टानि धर्माणि प्रथमान्नासन्ना तेहनाकं महिमानः शिवन्तद्रवूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः सीवन्ति कामकुलचाम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातकरवेलरसालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमण्डले त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मे आगतम ग्रहाणाम परमेश्वरः कि सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सुप्रभु जी करो स्वीकार। सांगाराय सप्रवाराय सायुधाय सभक्त भावाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, त्यागी जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय। सभी लोग भगवान की आरती और भगवान का प्रसाद लेकर ही जाएंगे। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जैसे घर से आते हैं, अगर पुष्प उपलब्ध हैं तो पत्र पुष्प लेकर के आएंगे तो पुष्पांजलि में कार्य आएगा और भगवान की सेवा होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का